हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित नगरकोटी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक दिल छूने वाली कहानी। इस कहानी का नाम है माँ की कमी। रोजाना की तरह देवेश ने गाड़ी बंद की, मेन गेट खोला, गाड़ी अंदर पार्क की। दालान में बैठे बाबूजी की ओर हौले से मुस्कुराकर देखा। बाबूजी ने उसके एक खाली हाथ और दूसरे हाथ में ऑफिस बैग को देखा। देवेश पास में गया और पूछा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा। और तू? देवेश ने कहा, अच्छा हूँ। पिछले लगभग 5 वर्षों से यही क्रम चल रहा था, जब से माँ उनका साथ सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। शाम को जब देवेश ऑफिस से लौटता तो बाबूजी उसे दालान में रखे कुर्सी पर बैठे हुए मिलते। लगता जैसे वे देवेश की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देवेश को वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। उसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और देवेश अपने कामों में लग जाता। आज न जाने क्यों देवेश को लगा कि बाबूजी उसके हाथों की ओर भी देखते हैं, पर क्या देखते हैं उसकी समझ में नहीं आया। अचानक रात को नींद खुली तो देवेश के मस्तिष्क में फिर वही प्रश्न कौंध गया, बाबूजी खाली हाथों में क्या ढूंढते हैं? अगले ही क्षण देवेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ बनता ना था। माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और बच्चों के साथ साथ हम दोनों को खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी ना रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं यह भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं? पिछले कुछ वर्षों में घर की ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों ने देवेश और अमृता को बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही ना दिया। देवेश को याद आया कि वो बचपन में और उसके चारों भाई बहन किस तरह शाम होने का रास्ता देखते थे, और जैसे ही बाबूजी घर के आंगन में कदम रखते सब उनसे लिपट जाते और उनके हाथ के झोले को ले जाकर माँ के हाथ में थमा देते। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस झोले में रोज कुछ ना कुछ नया होता। हम बच्चों के खाने के लिए, फिर माँ हम सभी भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन को देखकर ही वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली हो तो लगता जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। देवेश के आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि बाहर से कोई आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी हो, कल से मैं जब घर वापस जाऊंगा तो मेरे हाथ खाली ना होंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो शाम को काम से घर जाते वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं अपने माँ पापा के बदौलत ही हैं। उनका दिल ना दुखाएं, बल्कि हमेशा सम्मान करें, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आई होप दोस्तों, इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।